नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे श्रद्धावान कैसे बने। मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं समझती हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा की बात आते ही मेरे अधिकांश युवा मित्र नाक भौं सिकोड़कर यह सोचने लगे होंगे कि यह किस प्रकार की बात की जा रही है। इसका मतलब है पुरानी प्राचीन, लेकिन क्या सारी पुरानी बातें बेकार ही होती हैं? फिर तो हमें इस धरती पर ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह तो सबसे अधिक पुरानी है। आपके नाक भौं सिकोड़ने के बावजूद मैं यहाँ अपनी बात इस विनम्र अनुरोध के साथ कहने की हिम्मत कर रही हूँ कि आप इसे धैर्य के साथ सुनेंगे। मेरी बातों को पूर्वाग्रह से रहित होकर थोड़ी गहराई के साथ सोचने के लिए स्वयं को समय दें। मेरा विश्वास है कि ज़्यादा नहीं। यदि आप मेरी इस बात पर थोड़ा सा भी विश्वास कर लेंगे तो आप पाएंगे कि पढ़ी हुई बात को समझने, समझी हुई बात को याद करने और उसे लंबे समय तक याद रखने की आपकी क्षमता कई गुना बढ़ गई है। कृपया बिना पढ़े और बिना गुने यह मुझे अस्वीकार ना करें। निश्चित रूप से ये गुरु शिष्य के बीच निकटता के संपर्क और संबंध के होने का अर्थ यही है कि गुरु शिष्य की एक एक बात पर नज़र रख सके और शिष्य भी गुरु के आचरण को अपने जीवन में उतार सके। इसलिए हमारे यहाँ गुरु को आचार्य कहा गया है। लेकिन मैं इससे भी अधिक महत्व इस बात को देती हूँ कि शिष्य गुरु के आचरण को तभी अपने जीवन में उतारेगा जब उसके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव होगा, और शिष्य के मन में गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव तभी होगा जब गुरु अपने आचरण के द्वारा शिष्य की श्रद्धा का पात्र बन सके। यदि ऐसा नहीं है तो मैं समझती हूँ कि गुरु शिष्य संबंध का भी कोई अर्थ नहीं है। वस्तुतः श्रद्धा क्या है? श्रद्धा मूलतः स्वीकृति का एक उदात्त अभाव है। मेरी किसी पर श्रद्धा है, इसका मतलब ही है कि मैं उसे पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। पत्थर पत्थर है, लेकिन यदि पत्थर में मैंने अपनी श्रद्धा के भाव का संचार कर दिया तो वह पत्थर पत्थर ना रहकर मेरे लिए देवतुल्य हो जाएगा, जबकि दूसरों के लिए वह पत्थर ही बना रहेगा। तो यदि हमें यह मानने में कोई ऐतराज नहीं है कि श्रद्धा एक प्रकार से स्वीकार्य का भाव है, तो मैं समझती हूँ कि इसे इस बात को भी मानने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, यदि उसे याद रखना चाहते हैं तो ऐसा केवल स्वीकार्य भाव के तहत ही हो सकता है। मुझे कोई चीज़ दी गई है, यदि मैं उसे स्वीकार नहीं करती हूँ तो साफ है कि मैं उसे लौटा दूंगी, अपने पास नहीं रखूंगी। लेकिन यदि मैं उसे स्वीकार कर लेती हूँ तो स्पष्ट है कि उसे मैं अपने पास रखूंगी। पढ़ते समय आपको देखना है कि आप उसे पढ़े हुए को अपने पास रखना चाह रहे हैं या फिर रखना नहीं चाह रहे हैं। यदि रखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ही यह हुआ कि आपको यह स्वीकार्य है, और यह स्वीकार्य तब और अधिक गहरा हो जाएगा यदि आपके मस्तिष्क में, मन में, हृदय में उसके प्रति श्रद्धा का भाव हो। हम इसे थोड़ा वैज्ञानिक नियम के द्वारा समझने की कोशिश करें। मैं इसे इस तरीके से इसलिए समझाने का विनम्र प्रयास कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि वर्तमान के इस भौतिकवादी, यथार्थवादी और तार्किक समय में श्रद्धा जैसे आत्मवादी, मनोवैज्ञानिक तथा भाववादी तत्व को स्वीकार करवा पाना इतना आसान नहीं है। प्रकृति में और जीवन में भी अधिकांशतः ऊंचाई और निचाई देखने को मिलती है। झरना ऊंची पहाड़ी से नीची जमीन पर गिरता है। जहाँ प्रवचन दिए जाते हैं वहाँ आपने देखा होगा कि प्रवचन देने वाला व्यक्ति ऊंचे आसन पर बैठाया जाता है और सुनने वाले उससे कम ऊंचे आसन पर। हालांकि शहरों में तो अब सभी समान ऊंचाई वाली कुर्सियों पर ही बैठते हैं, किंतु आज भी गांव के टाट पट्टी वाले स्कूलों में गुरुजी कुर्सी पर बैठते हैं और छात्र जमीन पर। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? निश्चित रूप से नहीं सोचा होगा। तो आइए इस पर कुछ सोचें। मुझे मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर चाहिए कि यदि आपको झरते हुए झरने से पानी पीना है तो आप कैसे पिएंगे? आपका उत्तर होगा कि मुझे झरने के नीचे खड़ा होना पड़ेगा।
झरने के ऊपर खड़े होकर आप पानी नहीं पी सकते। यदि आप किसी को कोई वस्तु देना चाह रहे हैं तो लेने वाले को अपना हाथ नीचे ही रखना पड़ेगा। शायद आपको वह प्रसंग याद होगा जब रावण के घायल होने पर भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण से शिक्षा लेने के लिए भेजा था। लक्ष्मण रावण के सिरहाने जाकर खड़े हो गए। रावण ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया। उसने तभी शिक्षा दी जब लक्ष्मण रावण के पैरों की तरफ खड़े हुए। ये सब बातें हमें क्या संदेश देती हैं? चाहे वह प्रकृति का नियम हो या फिर कहानी किस्सों में बयान की गई इस तरह की घटनाएं, ये सभी इसी बात की ओर इशारा करती हैं कि यदि आपको लेना है तो नीचे बैठना होगा। यह नीचे बैठने का मतलब है सामने वाले को ऊपर मानना, अपने से बड़ा समझना। बड़ा समझने की इस भावना का संबंध उम्र से नहीं है बल्कि ज्ञान से है। और जैसे ही हम यह जान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे अधिक ज्ञानी है, मैं जो पुस्तक पढ़ रही हूँ वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो बस ये छोटा सा मानना ही हमारे अंदर उस व्यक्ति और उस किताब के प्रति श्रद्धा के भाव का संचार कर देती है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप भला इस तथ्य को कैसे झुठला पाएंगे कि यदि गिरती हुई धारा से प्यास बुझानी है तो धारा के नीचे ही अपनी अंजुलि करनी होगी। ऊपर से देखने पर तो श्रद्धा एक छोटा सा भाव लगता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क, हमारी चेतना, हमारी स्मृति, हमारे हृदय और यहाँ तक कि हमारे पूरे शरीर पर इसका बहुत ही जबरदस्त सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप कल्पना करें कि जब हम किसी चीज के प्रति श्रद्धा के भाव से भरकर रोमांचित हो जाते हैं तो इस रोमांच से हमारे शरीर की मांसपेशियां ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की करोड़ों करोड़ों कोशिकाएं एकदम से तनाव रहित हो जाती हैं। इसका गहरा प्रभाव हमारी शारीरिक तंत्रिका पर पड़ता है। सच तो यही है कि श्रद्धा का अर्थ है तनाव से मुक्त हो जाना। यह एक प्रकार से सामने वाले के प्रति पूरी तरह से समर्पण कर देने जैसा है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।